مسقط में फंसी मुस्लिम खातून की बाहिफाजत वतन वापसी में KTR का अहम रोल। खातून ने BRS कायद से इजहार तशक्कुर किया। खानदान की मदद करने KTR का तयखुन। रामागुंडम जिले के गोदावरी खन्नी से ताल्लुक़ रखने वाली एक मुस्लिम खानदान ने BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव से इजहार तशक्कुर किया है, जिन्होंने मस्कत में फंसी हुई खातून की बाहिफाजत वापसी के इक़दाम किए हैं। गोदावरी खन्नी से ताल्लुक़ रखने वाली नसरीन नामी एक खातून मुलाजमत के सिलसिले में मस्कत गई हुई थी, लेकिन वहाँ इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नसरीन के अफराद ख़ानदान ने KT रामाराव को तफसीलात बताईं, जिस पर इन्होंने वज़ारत ख़ारजा और मस्कत में हिंदुस्तानी सफारती मशीन से राब्ता क़ायम करते हुए नसरीन को वतन वापसी भेजने की ख्वाहिश की थी। KTR की मसाई पर नसरीन आज मस्कत से हैदराबाद वापस हो गईं। एयरपोर्ट से अपने बच्चों और अफराद ख़ानदान के साथ वो सीधे KTR से मुलाकात के लिए पहुंची। जुबली हिल्स के BRS कारकुनों के इजलास के दौरान नसरीन ने बच्चों के साथ KTR से मुलाकात की और इजहार तशक्कुर किया। तौहीन अमेज़ पोस्ट पर यूट्यूबर्स को इंतबा। फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी बरकरार रखने शहरियों से पुलिस की अपील। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने यूट्यूब चैनल्स और आवाम को इंतबा दिया है कि वो सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर ऐसा मवाद ना डालें जिससे समाज में नफ़रत फैले या किसी दूसरे मजहब की तौहीन हो। अगर सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से फ़िरक़ा वाराना फसादात होते हैं तो पोस्ट करने वाले के खिलाफ या यूट्यूबर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साइबर क्राइम पुलिस ने हाल ही में मोंडा मार्केट में हुए वाक़े के बाद सख्त नोट लेते हुए नफ़रत या दुश्मनी को हवा देने वाले मवाद पर पाबंदी लगाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हुए आवाम को फ़ायदा पहुंचाने या इन्हें इत्तला देने व दीगर कामों के लिए इस्तेमाल करने के बजाय नफ़रत फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया है। पुलिस ने शहरियों से अपील की कि वो जिम्मेदारी से काम करें और शहर में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने में पुलिस की मदद करें। इजरायली फ़ौज ने फ़लस्तीनी बच्चों के सर और सीने में गोलियां दागीं। इजरायली फोर्सेस ने गाज़ा जंग के दौरान 95% केसेस में फ़लस्तीनी बच्चों को सर या सीने में सीधी गोलियां मारी, जो आमतौर पर फौरी मौत का बास बनती हैं। ये इंकशाफ बरतानवी मीडिया की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि 160 से ज़्यादा वाक़यात का जायज़ा लिया, जिनमें तस्दीक की गई है कि मेडिकल रिकॉर्ड्स और आईनी शाहिदीन के अकाउंट्स और तस्वीर इस्तेमाल की गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहीद होने वाले बच्चों के अहले खाना का कहना है कि इन बच्चों के पास हथियार नहीं थे और वो अक्सर सिर्फ खेल रहे होते थे या फिर इजरायली जारहियत से बचने के लिए भाग रहे होते थे, और इन बच्चों में से ज़्यादातर की उम्र 12 साल से कम थी। इस रिपोर्ट पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने जंगी जुराइम की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। माहिरीन का कहना है कि ये रिपोर्ट इजराइल की फ़ौजी कार्रवाई के बारे में संगीन कानूनी और अखलाकी सवालात उठाती है। हमास का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार डालने से इनकार। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत यरूशलेम होना चाहिए। 140 से ज़्यादा ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। हमास ने कहा है कि वो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार नहीं डालेगी। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास ने हफ्ते को अपने एक बयान में कहा है कि वो मुज़ाहमत और हथियार रखने के अपने हक़ को इस वक्त तक तर्क नहीं करेगी जब तक एक आज़ाद और मुकम्मल खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं कर दी जाती, जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम हो। इजराइल और हमास के दरमियान गाज़ा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के हवाले से होने वाले बिलवास्ता मुज़ाकरात गुज़िश्ता हफ्ते तातुल का शिकार हो गए थे। मंगल को क़तर और मिस्र, जो जंगबंदी की कोशिशों में सालसी कर रहे हैं, ने फ्रांस और सऊदी अरब के इस ऐलान की तौसीक़ की, जिसमें इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल के लिए इक़दामात का खाका पेश किया गया था और कहा गया था कि हमास अपने हथियार मगरबी हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दे। सऊदी अरब और फ्रांस ने मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा में एक मुश्तरका एलामिया जारी किया था, जिसमें गाज़ा में जंग के फौरी खात्मे पर जोर दिया गया था। सऊदी अरब में अंदरून एक हफ्ता 22,000 से ज़्यादा गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी हुक्काम ने एक हफ्ते के दौरान अकामा लेबर और सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी पर मजीद 22,000
147 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا۔ ایس پی اے کے مطابق 24 سے 30 جولائی کے درمیان مجموعی طور پر 13,835 افراد کو اقامہ قانون، 4,772 کو غیر قانونی سرحد عبور کرنے کی کوشش اور 3,540 تارکین کو قانون محنت کے خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا۔ مملکت میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش پر 1,816 افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ ان میں سے 36% یمنی، 62% ایتھوپین اور 2% دیگر ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ علاوہ ازاں 34 ایسے افراد کو بھی پکڑا گیا جو سرحد پار کر کے مملکت سے ہمسایہ ملکوں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سفر، رہائش، روزگار اور پناہ دینے کی کوششوں میں ملوث 20 افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 21,143 غیر قانونی تارکین کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر عرب ممالکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔